जिस समय पर भगवान के साथ विवाह करने के लिए उसने कहा था कि तुम सम पुरुषन मोसम नारी, यह संयोग हुए रचा विचारी। तो वहां तो उसकी कामना नहीं कर सकते थे। भगवान ने कहा था हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हम मर्यादा है हमारी, लेकिन जब द्वापर आएगा, जब हम कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे और आपके पति बनेंगे। इसलिए उन्होंने सुंदरी कह करके पूर्व जन्म की याद दिलाई है। आज कुब्जा का अवतार किया है और रंगभूमि में जैसे पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारी सेना लगी हुई है, मुश्किल है, चाणूर है, बकासुर है, भासुर है, अरिष्टासुर है, धेनुकासुर है, सारे राक्षस हैं। बड़े बड़े बलवान हैं, रथ हाथियों का बल है। लेकिन खेल ही खेल में जैसे ही गए रंगभूमि देखने के लिए, और जैसे ही रंगभूमि देखने के लिए उन्होंने कहा, बोले मामा जी हमने कहा धनुष देखे आऊँ, धनुष की कैसी शोभा। तो जो सेना खड़ी थी ना, बोली नेक से बालक है, सुकोमल बालक है जी, क्या करेंगे देखे आओगे। जैसे ही गए तो वहां पर जैसे पहुंचे, छुअत चाप चढ़ाए राम, लेत चढ़ावत खींच दगाड़े, और काव ने लिखा देख सब ठाड़े, धनुष तोड़ जाए आवाज हुई। सैनिक दौड़े, मल्ल युद्ध हुआ, सभी को मारते हुए आज भगवान आगे बढ़ते हैं। और जो सभा को गेट और तुकाओ माटा को ठाड़े हुए सभा साधी कुबलिया गज, एक कुबलिया पेड़ नाम का हाथी वहां पर खड़ा हुआ है, जिसको मदरा पान कराया गया। देखो कथा बहुत समझने की है, जंजार में दिमाग लगा रहे हो तुम सबरे, कथाएं सुन ले हो, और नहीं तो मैं फिर ऐसी कथा आवाज समाप्त करती हूँ। जहाँ तुम मगन हो ना भाई साहब, तुम्हें हमारा कथा कहती है भैया। एक आज 1 घंटा भी तुम लेट हुए जाओगे तो भगवान के नाम में कोई बात ना है, लेकिन जो कथा जाए साहब तहरिया भैया ने समझ लो बस। फिर तो जब खूब गाई दी, खूब मारियाँ, खूब पीटियों में सबका तैयार हूँ, तुम है हर चीज का तैयार हूँ, खूब लाल दे भूषण दे गाली दे सब सहन करूँगा। जब सब मेरे माँ बाप भैया बहनी तो है, मान लेंगे पीट लेंगे तो कौन सी शर्म हो अपन है। पर दावत खवाए के समझ छोड़ो, मुझे अच्छा लगा। आज क्या काम हुआ, तो वो कुबलिया पेड़ हाथी कौन है जानते हो, उसको आज मदमस्त कर दिया है, उसको मदमस्त शराब पिला दी गई है। और पीड़वान से कह दिया गया कि इसके नीचे, इसके पैरों के नीचे उनको कुचल। जैसे ही भगवान उस दरवाजे में जब से घुसते हैं, तो जो कुबलिया पेड़ हाथी है, आंखों से आंखें मिली, यानी भगवान कृष्ण की आंखें मिली, और उस गज की आंखों में आंखें मिली, तो आज गजरा झुक जाता है, और झुक करके उसने इस तरह से सूढ़ की और चिंगाड़ दिया। अच्छा अब कोई ये बता सकता तो सब भागवत सुनता भैया, सब ज्ञानी और सब पढ़े लिखे और सबने घर में रामायण रोज पढ़ी जाती है। वो तो हाथी कृष्ण मारने का ये तैयार करो, लेकिन आज वो प्रणाम क्यों कर रहा है? कोई ना बताए तो क्या बात है कि प्रणाम काय कर रहे हो, सब जगह भागवत है जा लोगों को भैया सब तुम्हें समझ आता है। देखो सुनो, क्योंकि उसने आज पहचान लिया है उस जगदाधार को, जगदीश्वर को, क्योंकि इसी के द्वारा मेरी प्राण रक्षा हुई थी। कब? आज मैंने इससे पहले आपको कथा भी सुनाई थी, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि आप श्रवण नहीं कर रहे हो। गजेंद्र मोक्ष था ना, वहाँ वही श्याम सुंदर आया था, मुरलीधर आया था ना, और उसको मोक्ष दिया था। आज उसी हाथी ने, आज जो पंच के दरबार में है वही हाथी खड़ा है, और उस हाथी ने आज पहचान लिया कि वही जगदाधार है। तो सष्टांग प्रणाम किया है उसने, और सूर ऐसे उठाई और सीख करके चिल्ला करके प्रणाम किया उसने। लेकिन मदमस्त होने की वजह से पीलवान अंकुश बार बार मारते हैं, तो उसके विवश होकर के कहते हैं आपत्ति काले मर्यादा न अस्ते, क्योंकि उनका जो भाव था तो परमात्मा को उन्होंने प्रकट कर दिया। अब वह भाव खत्म हुआ, और वहाँ राक्षस उसकी हाथी रह गया, कुबलिया पेड़ हाथी रह गया, जो खूनी हाथी बोलते हैं। अब भगवान ने उस हाथी को भी मार दिया, और उसके दांत उखाड़ लिए दोनों भाइयों ने। और आज जैसे आगे गए हैं, आज सिंहासन पर कौन बैठा है? कंस बैठा हुआ है। आज महाराज कंस के पास सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहे हैं। जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगे
कंस भयभीत हो गया, सैनिकों से बोला रोको, बचाओ, मारो इसको, ये आ रहा है, चढ़ के आ रहा है। कन्हैया सिंह की तरह से जा रहे हैं। सिंह की तरह से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री राम जब वहां पर सारे क्षत्रियहीन हो गए थे, किसी को ऐसा बल नहीं रहा कोई धनुष को टस से मस कर सके, ऐसे से वहां राजा आए हुए थे, कोई नहीं कर पाया था। तो जनक ने अब शब्द कहे थे कि इस धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं रहा जो इस धनुष को तोड़ सके। मुझे ऐसा लगता है कि यह धरती क्षत्रियों से विहीन हो चुकी है। तो भगवान श्री राम सिंह की तरह से वहां जा रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए। तो आज यहाँ कृष्ण ने सिंह की तरह से निडर होकर के आगे और वहां जा रहे हैं कंस को मारने के लिए। और वहां जैसे गए, केस पकड़ खींच लिया उसको नीचे सिंहासन से। आज कह रहा है छोड़ कृष्ण, छोड़ दे कृष्ण, मेरे बालों में तकलीफ हो रही है, मेरे केसों में तकलीफ हो रही है। कन्हैया बोले मामा जी हम जाए पकड़ने तो छोड़े, वो तो जाने ना, पहले तो हमको पकड़ते ही ना है, और जब पकड़ लेने का भाई हम छोड़ते ही ना है, भाई हम छोड़ते ही ना है। अच्छा मामा केसर में दर्द है, मारना में लगे रही है, मैं चिता में छोड़ छोड़ छोड़, अरे कृष्ण छोड़ना, छोड़, मेरे केसों में लग रही है, दर्द हो रहा, छोड़। बोले मामा हम यही तो दिखा रहे तो बाजना, जब तुम मेरी माँ देवकी के केस पकड़ के तेरे रथ पे तो नीचे खेच रही, गाई नंगी तलवार लेके छाती पर चढ़िया गाओ। बाजना मेरी मैयों तो यही बात कह रही है, भैया मेरे केस छोड़ कर लग रही। भाषा में तो ऐसा के दिन केस में लगते हैं, दर्द मारते है। कहता है ना जाकी फटीन विवाही वो का जाने पीरो पढ़ाई। और उन्होंने आज उस मामा को खींच कर नीचे डाला और उसकी छाती पर बैठे भूसा ऐसा दिया, उसका प्रयाण कर दिया है। बोले गोविंदाय नमो नमः, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। और उसकी लोथ को खींच करके केसी घाट पर डाल दिया, जहाँ विश्राम घाट करते हैं वहाँ ले गए। और वहाँ जाने के बाद क्या काम होता है? कंस कहते हैं अहंकार को, कंस किसको कहते हैं? अहंकार को। और अहंकार यानी कंस की पत्नियों का नाम क्या है? अस्थि और प्राप्ति। अस्थि और प्राप्ति, जो अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करता है ना उसको अस्थि और प्राप्ति कहते हैं। यानी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का नाम ही दुख है। जैसे पत्नी तो हमारी है और कोई वैरी जाए ना हो अपनी बना भी तो बाकी है जाएगी वो है, कबू ना है रहेगी तो दूसरे की ना, तो दुख को कारण बनेगा बना, जेल तो जाना पड़ेगा, समाज को अपमान तो सहन करना पड़ेगा। यानी कोई भी चीज ले लो, अब प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का नाम है दुख। अस्थि प्राप्तियों ले जाकर के हाँ यहाँ पे कृष्ण ने और उन अस्थि प्राप्ति को जो है समझाया बुझाया। बोले यहाँ कोई किसी का नहीं है, आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जात जनजीव। क्या कहा है? यहाँ कोई किसी का नहीं है, यह तो अब इनकी मिट्टी है, पंच तत्व है। आज का दाह संस्कार कीजिए और दाह संस्कार वहाँ पर हो जाता है। अस्थि प्राप्ति जाती है कहाँ? अपने पिता के पास। काई का जाते मालूम तो जब आदमी खत्म हो जाता है तो पियर जाता है ना पहला पत्थर, काई को जाते हैं चूड़ी पूड़ी पहनते हैं ना कचू है। इसी के लिए आज वहाँ गई हैं और रो करके दहाड़े मार करके कहने लगी हैं पिताजी तुम्हारे दामाद को कृष्ण ने मार दिया है, कृष्ण ने मार दिया है। आज उसने 18 अक्षौणी सेना को सजाया। कितनी? 18 अक्षौणी सेना को सजा करके आज मथुरा पर आक्रमण कर दिया है और वापस उसको परास्त कर दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार जरासंध अपनी सेना लेकर के आया और 17 बार पराजित करके गया। जब 18वीं बार उसने ज्ञान किया, 11,000 ब्राह्मणों को तप करने के लिए बिठा के आए, कहते हैं अनुष्ठान। 11,000 ब्राह्मणों का वहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है। किस लिए चल रहा है? कि मेरी विजय हो जाए, और मेरी विजय हो गई तो मैं आपको इतना सारा धन दौलत दूंगा, इतना सारी धन दौलत दूंगा कि आपके यहाँ कभी खत्म नहीं होगा। और यदि मेरी पराजय हो गई तो मैं 11,000 ब्राह्मणों का कत्ल कर दूंगा।
और उसने जैसे 18वीं बार आक्रमण किया, 18वीं बार आकर के जैसे ही उसने जरासंध ने ललकारा, तो आज बलराम बोले लाला बोले कनुआ, बोले हाँ तो देखिए बाहर युद्ध को शंख बज रहा है, आएगा का? बलराम बोले हम में भैया लग तो ऐसे ही आएगा। तो अब कृष्ण बोले तैयार कर लेते। हाँ तो बोले भैया अब तो थोड़ा सो, तो वो कन्हैया कह रहे हैं कृष्ण भैया एक काम कर, आज हो जाते युद्ध नहीं कर रहे, क्यों? तो एक काम कर, चुपचाप गेट से लेकर चलो और भाग चलो जाते, मानी कि चोरे कायर कहलाए जाएंगे, कायर कहलाए जाएंगे। हम तो हमारे ये 17 बार पराजित कर दो है, और अब हम छोड़ के रण भाग जाएं तो रण छोड़ कहलाए जाएंगे। ऐसा मत करें, देख संतु ना जाए। तो मेरा अवतार काय का जो है वो ब्राह्मण और गाय की रक्षा की काज है। विप्रदेन सुर संतहिता लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित कर श्री माया गुण गोपाल। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मेरा ब्राह्मण और गाय संतों की रक्षा के लिए मेरा अवतार हुआ है। गीता में बहुत सुंदर सा भगवान श्री कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं कि यदा यदा अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं मदनमसदात्मानं सृजामि संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो मैं हर युग में मनुष्य रूप में अवतार लेकर के राक्षसों का हरण करने के लिए आता हूँ। तो अब ये राक्षस इतने है गए 70 अक्षोणी सेना, जाको कोई ठिकाना ना है तो जाको भार हरण करना हो। और भार हरण कैसे करूँगा? यदि मैं जाते युद्ध करूं तो या फिर हराए तो मुझे हार के जा रहा हो तो 11,000 ब्राह्मण की हत्या का पाप मोल लगेगा, तो मैं ब्रह्म हत्यारो है जाऊंगा। को जाऊंगा ब्रह्म हत्यारो, और मैं ब्राह्मण रक्षा का आया हूँ, यह अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आज भगवान ने कहा है प्रेम के पाले पढ़ करके, प्रेम के पाले पढ़ करके भक्तों का मान बेशक चढ़ जा, लेकिन अपना मान टलने वो भक्तों का मान टलने नहीं देता हूँ, चाहे बेशक मेरा मान टल जाए। परमात्मा ऐसा कह रहा है, तो मैं भक्तों का भी मान नहीं टलने देता हूँ, मेरा बेशक टल जाए। तो मैं चाहे मेरा मान टल जाए, चाहे मुझे कोई रणछोड़ कहे, चाहे मुझे कोई कायर कहे, कुछ भी कहे, लेकिन मैं ब्राह्मणों की हत्या नहीं होने दूंगा। आज दोनों भाई आगे आगे पीछे पीछे तो उनमें एक सैनिक आया था कालेवन, वो भी दौड़ा जा रहा है। सब कह रहे हैं युद्ध कर, कायर है तू, रणछोड़ है तू। भगवान श्याम सुंदर भगे जा रहे हैं आगे आगे आगे। एक गुफा में प्रवेश करते हैं, और उस गुफा के अंदर मानदाता के पुत्र है मुचकंद, जो युवनाश राजा के पेट से हुए थे। उनकी मां नहीं थी, वो पुरुष के पेट से पैदा हुए हैं मानदाता, और उनका बेटा है मुचकुंद। वह मुचकुंद हजारों वर्ष, 10,000 वर्ष देवताओं के साथ उसने युद्ध किया था और देवताओं को विजय दिलाई थी। अब जब विजय प्राप्त हो गई तो वो थक गया था। सभी देवता बोले कुछ वरदान मांग लो। उसने कहा कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे केवल अब निद्रा व्याप रही है, इसलिए मुझे कोई ऐसा स्थान बता दो जहाँ एकांत में मैं शयन कर सकूँ, मुझे कोई छेड़ ले, और छेड़ा तो जिसमें मेरी दृष्टि पड़ेगी वो नष्ट हो जाएगी।